प्रीवियस वीडियो में देख चुके थे कि ये बाइल जूस वगैरह बनता कैसे, कहाँ से बनता है, तो कहाँ बनता है, लीवर में बनता, लीवर में स्टोर कहाँ होता है, इस गॉल ब्लैडर, स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। तो बनता कहाँ है, लीवर में, और स्टोर कहाँ होता है, स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर में स्टोर कंसंट्रेटेड होता है, जिससे क्या होता है, डक्ट, सिस्टिक डक्ट रिलीज होता है। सिस्टिक डक्ट विथ हेपेटिक डक्ट, कॉमन हेपेटिक डक्ट क्या बनाता है, कॉमन बाइल डक्ट। और यही आगे कॉमन बाइल डक्ट पैंक्रियाज से मिलके क्या बनाता है कि मैंने बताया था कि पोर्टल वेन, व्हाट इज पोर्टल वेन, ये कनेक्शन होता है बिटवीन स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पे दिख रहा होगा डिओडेनम का पार्ट, और मैक्सिमम डाइजेशन अकर इन डिओडेनम। मैक्सिमम डाइजेशन किस में होता है, डिओडेनम में। मैक्सिमम डाइजेशन अकर इन डिओडेनम, तो वहां से ही एक कनेक्शन है। जनरली वेन कहाँ से राइज होता है, एक ऑर्गन से हार्ट की तरफ, एक ऑर्गन से हार्ट की तरफ। जैसे तो लीवर है, लीवर का हेपेटिक आर्टरी, हेपेटिक वेन है। हेपेटिक आर्टरी क्या करेगा, हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगा, ऑक्सीजन सेल्स को मिलेंगे, सेल्स ऑक्सीजन का यूज करके एनर्जी बनाएंगे और एटीपी और यूज करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे। जब भी वो जितने भी ब्लड में ऑक्सीजन थे सेल ने ले लिए, उसमें से डीऑक्सीडेटेड ब्लड कहाँ जाता है, फिर से हार्ट के पास जाता है। तो किसके थ्रू जाता है, वेन्स के थ्रू। तो एक ऑर्गन से कहाँ जाना चाहिए, वो हमेशा हार्ट पे। लेकिन यहाँ पे होता है कि एक कनेक्शन देखने मिलता है, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन जा रहा है। यहाँ पे इंटेस्टाइन से वेन अराइज होता है, कहाँ जाता है, लीवर के पास। तो जितने भी डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स, जितने भी न्यूट्रिएंट भरे हुए ब्लड में है, वो सारे कहाँ जाता है, पहले लीवर के पास। दैट्स व्हाई लीवर इज द वाइटल ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, इसलिए बोला जाता है, ताकि वो सारे ग्लूकोज वगैरह क्या करें, स्टोर करके रख सके। लीवर के पास जाने को हम लोग क्या बोलते हैं, हेपेटिक पोर्टल वेन। किसके पीछे कनेक्शन, बिटवीन लीवर एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडेनम वाले पार्ट में। फिर यहाँ से क्या अराइज होता है तुम्हारा, हेपेटिक वेन। हेपेटिक वेन फिर जाके कहाँ पे जाता है, हार्ट के सुपीरियर वेना कावा और सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा में जाके मिलता है, वहीं पे जाके हार्ट में जाके ओपन होता है। तो हेपेटोसाइट और एडिपोसाइट्स, लीवर में, लीवर के सेल्स इंसुलिन जितना एक्ट करता है मेनली हेपेटोसाइट्स और एडिपोसाइट्स पे, जाके क्या करने का, ग्लूकोज को स्टोर करने का। जितना भी यहाँ से न्यूट्रिएंट गया स्मॉल इंटेस्टाइन से हेपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू लीवर्स में, जितने भी न्यूट्रिएंट गए, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स वगैरह गए, वो इंसुलिन क्या करता है, हेपेटोसाइट्स और एडिपोसाइट्स में ग्लूकोज को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। इंसुलिन का काम है कि ब्लड का जो शुगर लेवल है वो मेंटेन रहे। अभी मैंने आगे जाके देखेंगे कि पैंक्रियाज, ये इंसुलिन रिलीज कहाँ से होता है। दैट्स व्हाई लीवर इज द वाइटल ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ये समझ आया, हेपेटिक पोर्टल वेन, इट इज अ कनेक्शन बिटवीन टू ऑर्गन, इंटेस्टाइन का डिओडेनम एंड लीवर। इफ यू वांट टू सी, ये दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हेपेटिक लोब्यूल्स और हेपेटोसाइट्स, हेपेटिक सेल्स। ये हेक्सागोनल शेप का होता है, मेनली पॉलीगोनल शेप का भी होता है। तो यहाँ पे 3 डक्ट मिला के क्या बनाते तुम्हारा, लेफ्ट और राइट हेपेटिक डक्ट। लीवर का 2 डक्ट होता है, राइट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, ये तीनों मिल के बनता है, जिसके अंदर एक होता है बाइल डक्ट और एक होता है पोर्टल ट्रायड। इस पूरे को बोलते हैं पोर्टल ट्रायड। यहाँ पे होता है पोर्टल वेन और एक होती है हेपेटिक आर्टरी विच इज रेड इन कलर। यहाँ डायग्राम में शो किया हुआ है ये, विच इज रेड इन कलर। दिस इज योर हेपेटिक आर्टरी, ये पोर्टल वेन है जो आती है। फिर एक सेंट्रल वेन बनता है जो कहाँ से राइज होगा, लीवर से। फिर वो लीवर से कहाँ जाएगा, हार्ट के पास। ये याद रखना, बाइल कहाँ स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर में। वहाँ कंसंट्रेशन और स्टोरेज ऑफ बाइल कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में। अभी बाइल बना किससे होता है, इतना क्लियर है। बाइल हेपेटिक लोब्यूल्स का शेप होता है हेक्सागोनल, और हेपेटिक वेन जो सेंट्रल वेन है किससे, 3 चीज से मिलके बना था, जिसको बोलते हैं पोर्टल ट्रायड, जिसको बोलते हैं पोर्टल ट्रायड। किससे मिलके बना था ये पोर्टल ट्रायड, बाइल डक्ट, हेपेटिक आर्टरी और फिर हेपेटिक पोर्टल वेन से एक सेंट्रल वेन बनता है। यहाँ पे दिख रहा होगा सेल्स, ये क्या है, हेपेटोसाइट्स, और बीच में सिक्रेशन क्या है, ये तो यहाँ पे ग्रीन कलर का सिक्रेशन दिख रहा होगा, क्या है, बाइल जूस। बाइल जूस, हेपेटोसाइट्स क्या बनाते हैं, बाइल जूस। नाउ वी विल सी कि बाइल जूस का फंक्शन क्या है, बाइल जूस बना किससे होता है।
तो बाइल चीज में दो कंपोनेंट होते हैं जनरली। बाइल सॉल्ट में टू कंपोनेंट्स होते हैं, बाइल सॉल्ट्स और बाइल पिगमेंट्स। पिगमेंट से क्या पता चलता है कि कोई कलर, पिगमेंट्स का मीनिंग होता है कलर। तो ये हमारे फीकस को, यूरिन को क्या करने का प्रोवाइड करते हैं, कलर, कलर प्रोवाइड करते हैं। किस फॉर्म में, बाइलोरुबिन और बाइलीवर्डिन। बाइलीवर्डिन और बाइलोरुबिन रिलीज करते हैं। बाइल पिगमेंट्स क्या हो गया, बाइलीवर्डिन और बाइलोरुबिन। बाइल सॉल्ट्स में क्या होता है, सोडियम टोरोकोलेट और सोडियम ग्लाइकोकोलेट। किस में हेल्प करेगा बाइल सॉल्ट, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। अभी तक देखा है सिर्फ किसका डाइजेशन होता है, माउथ में कार्बोहाइड्रेट का, स्टमक में प्रोटीन का, फैट का डाइजेशन अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ। दैट्स मीन ये सारे कहाँ पे रिलीज होंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडेनम वाले पार्ट में। तो वहां पे क्या होगा, फैट का डाइजेशन। इमल्सिफिकेशन मीन्स डाइजेशन ऑफ फैट, डाइजेशन ऑफ फैट। और कोलेस्ट्रॉल होता है, फॉस्फोलिपिड होता है। ये याद रखना, स्टमक के सिक्रेशन में एंजाइम होता है, गैस्ट्रिक अमाइलेज, पेप्सिन, पेप्सिनोजेन, ये सारे क्या है, एंजाइम्स है। लेकिन बाइल जूस डज नॉट कंटेन एनी एंजाइम। बाइल जूस में कोई एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है। और बाइल सॉल्ट किस में हेल्प करते हैं, डाइजेशन के पार्ट्स में। और बाइल पिगमेंट्स हमारे फीकस और यूरिन को कलर प्रोवाइड करते हैं। ये बाइल पिगमेंट्स बनते कैसे हैं, तो आरबीसी के ब्रेकडाउन से। हमारा आरबीसी किससे बना होता है, हीमोग्लोबिन से। हीम कंपाउंड हीमोग्लोबिन से मिलकर बना होता है। जब हीमोग्लोबिन टूटता है, हीमोग्लोबिन का जब ब्रेकडाउन होता है तो क्या बनता है, बाइलीवर्डिन और बाइलोरुबिन बनता है। तो जितना ज्यादा हीमोग्लोबिन टूटेगा उतना ज्यादा बाइलोरुबिन और बाइलीवर्डिन बनेगा और उतना ज्यादा येलोनेस हमारे बॉडी में बढ़ेगा। तो जॉन्डिस में देखा होगा, जनरली जॉन्डिस में क्या हो जाता है, तुम्हारा आरबीसी ब्रेकडाउन ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से बाइलोवर्डिन और बाइलोरुबिन ज्यादा होता है। जैसे तुम्हारे आईज, नोज, नेल्स सब क्या होता है, येलो हो जाता है। जब यहाँ तक कि यूरिन में डार्क ब्राउन और ज्यादा येलो हो जाता है। तो यूरिन का जो रीजन है वो पिगमेंट की येलो, यूरिन का जो कलर होता है वो येलोइश रेड, येलोइश ब्राउनिश होता है एटलीस्ट। तो वो कौन से पिगमेंट की वजह से होता है, यूरोक्रोम, यूरोक्रोम पिगमेंट प्रेजेंट करेगा। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल जूस, पहला तो इमल्सिफिकेशन ऑफ, मेजर फंक्शन है इसका इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। फैट के डाइजेशन में कौन हेल्प करता है, बाइल सॉल्ट्स। कौन कौन से है, सोडियम टोरोकोलेट, सोडियम ग्लाइकोकोलेट। और बाइल पिगमेंट्स हमारे फीकस और यूरिन को क्या प्रोवाइड करता है, कलर। अभी हम लोग देखने वाले कि पैंक्रियास, लीवर इज द लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड, ये पता चल गया, लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट आता है तुम्हारा ग्लैंड पैंक्रियास, यहाँ पे दिख रहा होगा पैंक्रियास। यहाँ पे क्या था, कॉमन बाइल डक्ट बन गया था, राइट लेफ्ट हेपेटिक डक्ट मिलकर बना था कॉमन बाइल डक्ट। यहाँ से गॉल ब्लैडर का सिस्टिक डक्ट मिलकर क्या बना रहे थे, कॉमन हेपेटिक डक्ट, और मिलकर बना रहे थे कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट ऑफ ये पैंक्रियास, पैंक्रियास एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो कहाँ प्रेजेंट है, सी शेप कैविटी में। यहाँ पे तुम्हारा स्टमक का पहला पार्ट आता है डिओडेनम। तो डिओडेनम का जो शेप है वो डी शेप होता है और सी शेप होता है। सी शेप का होता है, उसके कैविटी में क्या प्रेजेंट होता है, पैंक्रियास, जो किस कैसा, लीफ शेप, लीफ शेप का होता है। और यहाँ पे जो डक्ट है, अभी मैंने बताया था पैंक्रियास इज बोथ हेटेरोक्राइन, पैंक्रियास आर नोन एज हेटेरोक्राइन इन नेचर और मेक्सोक्राइन। अब इसका मीनिंग क्या, व्हाट डू यू मीन बाय हेटेरोक्राइन और मेक्सोक्राइन। इसका मीनिंग होता है कि एक्सोक्राइन सिक्रेशन भी देखने मिल रहा है और एंडोक्राइन सिक्रेशन भी देखने मिल रहा है। अब एक्सोक्राइन एंडोक्राइन क्या है, मैंने बताया था। एक्सोक्राइन का मीनिंग होता है कि डक्ट के थ्रू अपने सिक्रेशन को किसके थ्रू पहुंचाना, डक्ट के थ्रू। और विदाउट डक्ट अगर ये सिक्रेशन पहुंच रहा है विदाउट डक्ट, तो उसे क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन। तो पैंक्रियास एक ऐसा ऑर्गन है जहाँ पे क्या देखने मिलता है, हेटेरोक्राइन और मेक्सोक्राइन नेचर, मतलब दोनों ही, एक्सोक्राइन भी और एंडोक्राइन भी। तो यहाँ पे देखने मिल रहा है, ये क्या है तुम्हारा पैंक्रियाटिक डक्ट। पैंक्रियाटिक डक्ट के यहाँ पे क्या है, स्फिंक्टर है जिसको बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ बोयडेन। स्फिंक्टर ऑफ बोयडेन इज प्रेजेंट इन पैंक्रियाटिक डक्ट, ओपनिंग ऑफ पैंक्रियाटिक डक्ट। तो यहाँ से पैंक्रियाटिक डक्ट आ रहा है, यहाँ से पैंक्रियाटिक डक्ट और यहाँ से क्या आ रहा है, कॉमन बाइल डक्ट। दोनों मिलके क्या बनाते हैं, हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट फॉर्म हेपेटिक डक्ट,
कॉमन बाइल डक्ट आगे जाके क्या बनाता है, हेपेटिक डक्ट, कॉमन हेपेटिक डक्ट। तो कॉमन हेपेटिक डक्ट विथ पैंक्रियाटिक डक्ट क्या बनता है, हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट। राइट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, कॉमन हेपेटिक डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन हेपेटिक डक्ट बनता है। उसके बाद कॉमन बाइल डक्ट, राइट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट मेक कॉमन हेपेटिक डक्ट, कॉमन हेपेटिक डक्ट विथ सिस्टिक डक्ट क्या बनाता है, कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट जब बन जाता है तब वहां से क्या आता है, सी शेप ड्यूरम के कैविटीज में एक ऑर्गन होता है जिसे बोलते हैं पैंक्रियास। पैंक्रियास से क्या आता है, पैंक्रियाटिक डक्ट। वो दोनों मिलके क्या बनाते हैं, हेपेटो पैंक्रियाटिक। लेकिन पैंक्रियाटिक डक्ट के ओपनिंग में एक स्फिंक्टर होता है जिसे बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ बोर्डेन, विच इज नोन एज स्फिंक्टर ऑफ बोर्डेन। यहाँ पे दिख रहा हो स्फिंक्टर ऑफ बोर्डेन, दिस इज द ओपनिंग ऑफ पैंक्रियाटिक डक्ट इज गार्डेड बाय स्फिंक्टर ऑफ बोर्डेन। नेम याद रखना है, राइट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, कॉमन हेपेटिक डक्ट, कॉमन हेपेटिक डक्ट विथ सिस्टिक डक्ट फॉर्म कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट विथ हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट क्या बनाता है, विथ पैंक्रियाटिक डक्ट फॉर्म हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट। ये क्या है तुम्हारा, हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट। यहाँ लिखा है मैंने हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट। कब, कॉमन बाइल डक्ट विथ पैंक्रियाटिक डक्ट फॉर्म कॉमन बाइल डक्ट, जो कहाँ जाके ओपन होता है, डियोडेनम में। और इन डियोडेनम में जब उसकी ओपनिंग होती है तो स्फिंक्टर होता है कि कितना सिक्रेशन होना चाहिए पैंक्रियास का, बाइल जूस का। तो एक स्फिंक्टर होता है रेगुलेट करने के लिए, उसको बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। इस स्फिंक्टर को बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। बट यहाँ पे एक और स्वेलिंग जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसे बोलते हैं एम्पुला ऑफ बेटर, एम्पुला ऑफ बेटर। ओपनिंग ऑफ हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट हैव अ स्वेलिंग लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं एम्पुला ऑफ बेटर। और वो स्फिंक्टर से गार्ड होता है जिसका नाम है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। तो इतना क्लियर है, पैंक्रियास, पैंक्रियास इज अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर, लीफ शेप जैसा स्ट्रक्चर है। कहाँ प्रेजेंट है, प्रेजेंट inside the cavity of C-shaped cavity of duodenum, present inside the C-shaped cavity of duodenum। और इसका नेचर कैसा है, हेटेरोक्राइन है, मेक्सोक्राइन है। इसके पास टू टाइप ऑफ सेल है, नेक्स्ट में देखेंगे। यहाँ पे अगर कंसिस्ट ऑफ टू टाइप ऑफ सेल्स, 99%। दिस इज हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी का मीनिंग है कि ये पैनक्रियास कौन से मिल टिश्यू से बन के हुआ। हिस्टो का मीनिंग ही होता है टिश्यू और लॉजी मीन स्टडी। तो यहाँ पे मैंने बनाया देखो ब्लू डॉट, तो मेक्सोक्राइन है, हेटेरोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों देखने मिलेगा। तो 99% वो किससे मिलके बना होता है, एसिनार सेल से। एसिनार सेल्स प्लूरल फॉर्म में बोलते हैं एसिनार सेल्स, और सिंगुलर बोलेंगे तो एसिनी। एसिनी बहुत सारे एसिनार सेल से मिलके बना होता है, जो क्या कौन सा सिक्रेशन शो करता है, एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन वाला सिक्रेशन मतलब डक्ट के थ्रू, जो पैंक्रियाटिक डक्ट है वो किसका, एसिनार सेल का है। बहुत सारे 99%। अगर मैंने कट किया पैंक्रियास ऑर्गन को तो 99% मुझे क्या देखने मिलेगा, एसिनार सेल्स। ओनली 1% ऑफ पैंक्रियास और एंडोक्राइन सिक्रेशन, मतलब डायरेक्टली अपना सिक्रेशन कहाँ देते हैं, ड्यूडेनम में। They do not require any duct for their secretion. Islets of Langerhans 1% होता है, जिसको बोलते हैं हॉर्मोन्स। आइलेट का मीनिंग होता है छोटे छोटे से, बस ऐसे कुछ पॉइंट पे थोड़ा सा ही होगा, कुछ पॉइंट पे इतना छोटा छिट्टा ऐसे लगा। तो पैंक्रियास इतना बड़ा ऑर्गन है, बहुत सारे इसके अंदर एसिनार सेल्स है, बस कुछ कुछ पॉइंट पे छोटे छोटे आइलैंड जैसा वहां पे प्रेजेंट हो। तो 1%, इसलिए इसे बोलते हैं आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। लैंगरहैंस इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट। तो वो क्या सिक्रेट करता है, हार्मोन। कैसे, एंडोक्राइन सिक्रेशन से। अभी देखते हैं क्या क्या। तो एसिनार सेल्स एक्सोक्राइन सिक्रेशन शो करता है और क्या रिलीज करता है, पैंक्रियाटिक जूस। islets of Langerhans, which is 1% of pancreas, releases hormone through endocrine secretion. Endocrine secretion without duct। तो कौन कौन से सिक्रेशन होते हैं, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स और डेल्टा सेल्स।
दिस इज योर अल्फा, दिस इज योर बीटा, दिस इज योर डेल्टा। डेल्टा सेल्स, अल्फा सेल्स क्या रिलीज करता है? ग्लूकागॉन। अल्फा सेल क्या रिलीज करता है? ग्लूकागॉन। में फिर से एक्सप्लेन करती हूँ यहाँ पर। अल्फा गॉन रिलीजेस ग्लूकागॉन। अल्फा सेल क्या सिक्रीट करता है और क्या सिक्रीट करता है? ग्लूकागॉन। क्या है? हार्मोन है, ये याद रखना। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस 3 टाइप्स ऑफ हार्मोन प्रोड्यूस करता है। सेल्स प्रोड्यूस करता है, फिर सेल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? हार्मोन्स। तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस एंडोक्राइन सिक्रेशन फॉर्म करते। तो कौन कौन से सेल से मिलके बना था आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस? वो आइलैंड कौन से सेल से मिलके बना हुआ है? अल्फा, बीटा, डेल्टा। तो अल्फा सेल क्या सिक्रेट करता है? ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन किस में हेल्प करता है? ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है। ग्लूकोज ग्लाइकोजन को किसमें कन्वर्ट करता है? ग्लूकोज में। ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। ग्लूकागॉन ब्लड शुगर लेवल, फास्टिंग की है, इंटरमीडिएट फास्टिंग की है, तो उस वक्त भूख ज्यादा लगती है तो एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो वो कहाँ से आता है? ग्लूकागॉन से। ग्लूकागॉन हमारे लीवर के सेल में जाता है, वहां से ग्लाइकोजन क्या है? स्टोर और पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल हो गए, उसे फेंक तो नहीं सकते, तो कहाँ स्टोर करके रखते हैं हम उसे? लीवर में। किस फॉर्म में? पॉलीमर के फॉर्म में। तो ग्लाइकोजन क्या है? पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। ये एक तरह का पॉलीमर है। बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलके क्या बना है? ग्लाइकोजन। तभी ब्लड में तो शुगर लेवल कम हो गया, ग्लूकोज का लेवल कम हो गया, तो बढ़ाने की जरूरत है। तो कौन करता है? ग्लूकागॉन ग्लाइकोजन सेल्स पैक करके ग्लूकोज में ब्लड शुगर लेवल बढ़ाता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन। हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन ब्लड शुगर लेवल बढ़ा रहा है, इसलिए हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन। इंसुलिन क्या करता है? जस्ट अपोजिट। इंसुलिन का काम है ये ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन में। इंसुलिन ब्लड में शुगर लेवल ज्यादा हो, डायबिटीज पेशेंट को इसलिए इंसुलिन दिया जाता है। ब्लड में जो शुगर लेवल वो ज्यादा हो जाता है, उसे कम करना, तो इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज को फिर से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, तो ब्लड शुगर लेवल क्या कर रहा है? कम कर रहा है, इसलिए हाइपोग्लाइसेमिक। हाइपो लेस, ग्लाइसेमिक ग्लूकोज की जो ग्लूकोज का कंसंट्रेशन है वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। किस वजह से? इंसुलिन की वजह से। तो कौन रिलीज कर रहा है? बीटा सेल्स। कौन रिलीज कर रहा है? बीटा सेल्स को। अब ये दोनों एक दूसरे एक्शन में अपोजिट है, उनका फंक्शन क्या है? एक दूसरे अपोजिट है, इसलिए ये दोनों हार्मोन को कैसा हार्मोन बोलते हैं? एंटागोनिस्टिक। एंटागोनिस्टिक हार्मोन। दोनों का फंक्शन अपोजिट है, ये ग्लूकोज लेवल बढ़ा रहा है, एक ग्लूकोज लेवल कम कर रहा है, एक दूसरे के अपोजिट एक्शन हो रहा है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एंटागोनिस्टिक। एंटा का मीनिंग होता है अपोजिट, गोनिस्टिक फंक्शन, अपोजिट इन फंक्शन। The two hormones which are antagonistic to each other are glucagon and insulin. लास्ट है तुम्हारा डेल्टा सेल्स। डेल्टा सेल्स प्रोड्यूस सोमैटोस्टैटिन। डेल्टा सेल्स प्रोड्यूस सोमैटोस्टैटिन। ये क्या करता है? इन दोनों के सिक्रेशन को कंट्रोल करता है। इट इनहिबिट द सिक्रेशन ऑफ ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन। दोनों का एक का सिक्रेशन ज्यादा हो गया, एक का सिक्रेशन कम हो रहा है। अभी जितने भी थे ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो गए, अभी ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल है, तो अभी रिलीज करने की जरूरत है इंसुलिन? नहीं। तो ये क्या करता है? रेगुलेट करता है इन दोनों के सिक्रेशन को। ग्लूकागॉन और इंसुलिन दोनों के सिक्रेशन को रेगुलेट कौन करता है? डेल्टा सेल्स। सोमा का मीनिंग होता है बॉडी। स्टैटिन मतलब टू इनिबिट, स्टैटिन टू स्टॉप और टू स्टैटिक। सोमैटोस्टैटिन क्या कर रहा है? और ये हमारे ग्रोथ को भी अफेक्ट करता है। सोमैटोस्टैटिन हमारे ग्रोथ को भी इनिबिट करता है और इनिबिट द सिक्रेशन ऑफ ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन और आल्सो इनिबिट द ग्रोथ। यहां तक तुम्हारा पूरा ग्लैंड खत्म हो गया। नाउ वी विल सी सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स जो कहाँ प्रेजेंट है? थ्री पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट। तो हमने सबसे पहले देखा था हमारा लीवर एसोसिएटेड ग्लैंड में लीवर ग्लैंड, एसोसिएटेड ग्लैंड में लीवर, वन ऑफ द मोस्ट और मेजर ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी, लीवर, पैंक्रियास और सलाइवरी ग्लैंड देखेंगे। स्टमक में हम देख चुके हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स और इंटेस्टिनल ग्लैंड्स। तो यहाँ पे हम क्या देखने वाले? सलाइवरी ग्लैंड जो कितने में प्रेजेंट है? 3 पेयर्स। और कितने प्रेजेंट है? 6। 3 पेयर्स में और 6 प्रेजेंट है। 6 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड आर प्रेजेंट आउटसाइड द बकल कैविटी।
तुम्हारे ओरल रूट में प्रेजेंट नहीं है। कहाँ प्रेजेंट है वो? आउटसाइड दी बकल कैविटी, इस बकल कैविटी से बाहर प्रेजेंट है। तो सबसे पहले आता है पैरोटिड, जो कहाँ प्रेजेंट है? इन फ्रंट ऑफ ईयर, यहाँ पे प्रेजेंट होगा इन फ्रंट ऑफ ईयर और बिलो द ईयर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पैरोटिड ग्लैंड। सब मैक्सिलरी मैंडिबल, ये किससे हम क्या बोलते हैं? जो फेस का मुंह वाला पार्ट है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? मैक्सिलरी और मैंडिबल और जॉ लाइन। ये वाला पार्ट क्या हो गया तुम्हारा? जॉ लाइन। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? सब मैक्सिलरी और मैंडिबल ग्लैंड। सब लिंगल, लिंगल वर्ड ही यूज होता है टंग के लिए। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? बिलो द टंग, टंग के नीचे प्रेजेंट होता है। कभी भी डेंटिस्ट के पास गए होगे, जब वो सक्शन करता है सलाइवा को, एक सक्शन होता है, उससे वो यहाँ सब लिंगुअल पार्ट में ही रखा जाता है, ताकि वो जितने भी सलाइवा है सिक्रेट हो रहा है वो सारा क्या हो जाए उसके अंदर स्टक हो जाए। दैट्स व्हाई इंस्ट्रूमेंट का नेम भी है सक्शन पाइप। सब लिंगुअल ग्लैंड वहां प्रेजेंट होता है बिलो द टंग। टंग के लिए हम वर्ड यूज करते हैं लिंगुअल। तो इतना याद रखना, 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होता, लेकिन कहाँ प्रेजेंट है? आउटसाइड द बकल कैविटी। कौन कौन से? पैरोटिड ग्लैंड, सब मैक्सिलरी, सब मैंडिबल और सब लिंगुअल ग्लैंड। और पोजीशन और लोकेशन याद रखना, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। पैरोटिड ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है? बिलो द ईयर। सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबल इस जॉ लाइन और मैंडिबल वाला पार्ट। सब लिंगुअल बिलो द टंग। इसके डक्ट्स भी होते हैं, बट यू डोंट वांट, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है कि, सिलेबस में नहीं दिया हुआ कि डक्ट्स को रिमेम्बर रखना जरूरी हो। नाउ वी विल सी कि सलाइवा बना किससे होता है। सलाइवा सीक्रेट तो क्या, अभी वो बना किससे होता है? सलाइवा बना होता है सीरस फ्लूइड से। सलाइवा इज मेड अप ऑफ 2 टाइप ऑफ फ्लूइड, सेरस और म्यूकस फ्लूइड। सेरस तो सभी को पता, थोड़ा वाटरिश कलर होगा, वाटर जैसे ही दिखता है ना हमारा सलाइवा। तो इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? लाइजोजाइम, जो क्या है? एक तरह का एंजाइम है, लाइजोजाइम। इतना सारा जंक फूड और रास्ते का, सड़क का इतना गंदे गंदे चीजें ऐसे ही मुंह पे मक्खी चल रही होती है और ऐसे ही खा लेते हैं, तो बहुत सारे एंटी बैक्टीरिया उस ऑर्गेनिज्म फूड के साथ भी आ जाते हैं, जंक फूड वगैरह के साथ आते हैं। तो उसमें क्या होगा? बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा। तो उसे किल करने के लिए हमारे सलाइवा में ऑलरेडी क्या प्रेजेंट होता है? लाइजोजाइम, जो क्या है? एंटी बैक्टीरियल। और कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है? सलाइवरी अमाइलेज, विच इज ऑल्सो नोन एज टैलिन। टैलिन नहीं, टैलिन, टैलिन। सोडियम और क्लोराइड आयंस वगैरह प्रेजेंट होता है। सलाइवरी अमाइलेज, अमाइलेज जहाँ पे वर्ड है उसका मीनिंग क्या है? कि कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा। किसको डाइजेस्ट करेगा? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा। तो सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है? जैसे ही हम खाना खाते हैं उसके अंदर के जितने भी कार्बोहाइड्रेट है उसके 30% ऑफ स्टार्च को किसमें कन्वर्ट करता है? माल्टोज में। वो क्या है? डायसैकेराइड्स। किसमें कन्वर्ट कर रहा है? डायसैकेराइड्स में। पीएच कैसा होना चाहिए? 6.8। इसका मीनिंग क्या है? सलाइवा का पीएच कितना होता है? 6.8। और इस पीएच पे ही क्या है? ये एंजाइम एक्ट करता है। अगर एसिडिक हुआ तो ये एंजाइम एक्ट नहीं करेगा। जैसे कि फूड जब स्टमक में जाता है तो एसिडिक हो जाता है, क्यों? क्योंकि HCl रिलीज हुआ, तो इस वक्त सलाइवरी अमाइलेज का जो एक्शन है वो खत्म हो जाता है। तो आगे कोई तो होना चाहिए ना कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए। तो वहां पे क्या आता है? पैंक्रियाटिक अमाइलेज, पैंक्रियाज अमाइलेज रिलीज करता है। तो यहाँ पे हमने पैंक्रियाज हो गया था, बट पैंक्रियाटिक जूस में क्या क्या होता है? पैंक्रियाटिक जूस में पैंक्रियाटिक अमाइलेज, लाइपेज, इनएक्टिव एंजाइम्स, ट्रिप्सिनोजेन, कीमोट्रिप्सिनोजेन और न्यूक्लियस। जैसे प्रोटीन हार्मोन तुम्हें दिख रहा है वो किस फॉर्म में? इनएक्टिव प्रेजेंट, इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट। क्यों? इसका रीजन ये है कि जब भी हमारे जो म्यूकोजल लाइनिंग है स्टमक की, वो सारी किससे बनी हुई है? सेल से। और सेल की लाइनिंग किससे बनी होती है? प्रोटीन वगैरह से। तो मेजर पार्ट ऑफ द बॉडी इज प्रोटीन। अगर ये ऑलवेज इन एक्टिव फॉर्म होगा तो वो भी जो मेजर पार्ट है वो क्या होगा? अफेक्ट होगा। दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन इनएक्टिव फॉर्म। पैंक्रियाटिक जूस आर कंसिस्ट ऑफ पैंक्रियाटिक अमाइलेज। पैंक्रियाटिक अमाइलेज एक ऐसा एंजाइम है जो किसको डाइजेस्ट करेगा? कार्बोहाइड्रेट को। लाइपेज फैट को। इनएक्टिव एंजाइम में किसमें आ गए?
ट्रिप्सिनोजेन और कीमोट्रिप्सिनोजेन। ट्रिप्सिनोजेन, कीमोट्रिप्सिनोजेन और न्यूक्लियस, न्यूक्लियस तो अलग पार्ट है, और ट्रिप्सिनोजेन और कीमोट्रिप्सिनोजेन ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं। किसमें, पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस, बाइल जूस और इंटेस्टिनल जूस। इंटेस्टिनल जूस तो ऑब्वियसली इंटेस्टाइन में रिलीज होगा। पैंक्रियाटिक और पैंक्रियाटिक, हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट, बाइल डक्ट और पैंक्रियाटिक डक्ट से मिलके बना होगा। तो वहां पे सिक्रेशन कहाँ से ओपन होता है, डिओडेनम। तो वहां पे भी क्या आ रहा है, पैंक्रियाटिक जूस, बाइल जूस, ये सारे जूस आ रहा है। ये सारे किस फॉर्म में, इनएक्टिव फॉर्म में। एक्टिव, इनएक्टिव फॉर्म तो कैसे डाइजेस्ट करेगा, इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो ट्रिप्टोजन को एक्टिवेट करता है एक एंजाइम जिसका नेम है एंटेरोकाइनेज। देखते हैं अभी आगे। हाँ, इतना समझ आया। सलाइवा इज मेड अप ऑफ टू टाइप ऑफ फ्लूइड, सेरस और म्यूकस फ्लूइड। सेरस फ्लूइड क्या करता है, एक वाटर जैसा फ्लूइड होता है। लाइजोजाइम एंटीबैक्टीरियल है। सलाइवरी अमाइलेज ऑल्सो नोन एज टैलिन, यूज फॉर दी 30% सलाइवा, 30% डायसैकेराइड्स को पॉलीमर कार्बोहाइड्रेट को 30% ऑफ कार्बोहाइड्रेट आर कन्वर्टेड इनटू इट्स डायसैकेराइड्स। पीएच याद रखना है कि कितना होना चाहिए पीएच। सलाइवा के लिए पीएच कितना होना चाहिए, सलाइवा के लिए पीएच कितना होना चाहिए, 6.8। माउथ के अंदर क्या हो रहा है, सलाइवा सिक्रेटेड है, लाइसोजाइम है, सलाइवरी अमाइलेज है, कन्वर्ट कर रहा है स्टार्च को माल्टोज में। तो कितना परसेंट जो खाना खाते हो उसका 30% ऑफ माल्टोज, उसमें का 30% ऑफ माल्टोज तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डायसैकेराइड्स में। अभी आगे देखते हैं ये सब कहाँ हो रहा है, डिओडेनम में। किस पीएच पे एक्ट करेगा, या अमाइलेज कौन सा है, यहाँ पे जो अमाइलेज प्रेजेंट है वो कौन सा अमाइलेज है, तुम्हारे माउथ का अमाइलेज प्रेजेंट है। उसका पीएच क्या है, 6.8। 6.8 पे तुम्हारा सलाइवा एक्ट करता है। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि फिजियोलॉजी, तो खाना खाने से लेके पूरा डाइजेशन तक का प्रोसेस कैसे होता है और क्या क्या फूड डाइजेस्ट होते हैं, जनरली कौन कौन से फूड डाइजेस्ट होते हैं, कौन से पोजीशन और लोकेशन पे कौन सा फूड डाइजेस्ट होता है, फिर आगे मुझे मूव कैसे करता है, या एंजाइम एक साथ में वर्क करते हैं या नहीं करते, तो सारे नेक्स्ट वीडियो में देखें।